बिहार पुलिस का एग्जाम देने आए हैं ना? ओके ओके। ओके, ये क्या होता है यार? वो उसका अच्छा। तो लड़के मस्त ओके ओके कर रहे हैं, तो ये आपको दिखाने का मतलब यही है कि किस हिसाब की स्थिति है। जब हम दावा करते हैं कि हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश के जो वाकई भविष्य हैं वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर पकौड़े तल रहे हैं, वो किस हिसाब की जिंदगी जी रहे हैं और वो किस हिसाब की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आइए और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। बंद करके आओ। जब हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े शिक्षाविद थे और हमारी ये ज्ञान की भूमि है बिहार, जैसा कि हमारी सरकारें दावा करती हैं, हमारा इतिहास दावा करता है, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये ज्ञान की भूमि वाकई ज्ञान की भूमि के लिए और ज्ञान लेने का वाकई कारण क्या है, क्योंकि युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं और पढ़ लिख के ये पकौड़े तो नहीं तल सकते हैं। मेरी बेसिक समझ ये कहती है कि जब इस देश के 545-43 जो लोग हैं, नेता लोग, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तमाम पूंजीपतियों के बच्चे, तमाम योग्य व्यक्तियों के बच्चे, जब तमाम दलालों के बच्चे जब विदेश लंदन, पेरिस और यूएस में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनको आके आप लोग नेता बना दे रहे हैं, तो इन गरीबों में से नेता बनेगा कौन? उनका दर्द सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके अलावा अभी नीतीश बाबू दावा फिर कर रहे हैं कि 3 फेज, मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती का 3 फेज पूरा हो गया है। एक फेज में 90,000 बच्चों का, दूसरे फेज में 90,000 बच्चों का लगभग, तीसरे फेज में भी 90,000 बच्चों का, और चौथे फेज की तैयारी में है। चुनाव से पहले नीतीश बाबू ने दावा किया है कि वो चारों फेज का शिक्षकों को दे देंगे, मतलब शिक्षकों को बहाली दे देंगे। शिक्षक बीएड, टीटेट, सीटेट करके सब बैठे रहते हैं और अपने अपने हिसाब से तैयारी करते रहते हैं। उसके अलावा उनको रोजगार मिला, लेकिन इस राज्य में, बिहार में, जब बिहार की हम लोग बात करें, खास करके बिहार की, तो बिहार में जो 9 चौक 36 लगभग 3,60,000 बच्चे जो हैं वो दूसरे राज्य से यहाँ पर शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं। और शिक्षक के रूप में अगर उसमें से 50% महिलाएं हैं, और 50% महिलाएं हैं, और जो 3,60,000 पूरी की पूरी भर्ती है उसमें से लगभग 50% लोग अलग राज्यों से हैं, मतलब झारखंड से हैं, कोलकाता से हैं, मतलब बंगाल से हैं, और उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब 50% बच्चे। तो बिहार के बच्चों का क्या होगा? बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसके लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये देखिए, अब ये वातानुकूल नहीं है, द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय है, जिसकी स्थिति आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये प्रतीक्षालय में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर कितने बच्चे लेटे हुए हैं। और ये सब एग्जाम आर्थी हैं। एग्जाम आर्थी एक प्रतिष्ठित शब्द कह सकते हैं, इसका निर्माण मैंने ही किया अभी। तो आइए, कुछ लोग जग भी रहे हैं तो उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है यहाँ का। भाई साहब बैठ जाए, यहाँ बैठ सकते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम बांका से आए हैं। बांका से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहीं रोजी रोजगार की तलाश में जा रहे हैं या क्या है? कहाँ जा रहे हैं? मेरा सिस्टर का एग्जाम है कल। सिस्टर का एग्जाम है कल। 3 तारीख को लास्ट। तो उनको दिलवाने आए हैं? हाँ। कितने दूर से आए हैं? लगभग वही 150 किलोमीटर होगा, बांका से कटिहार। बांका से कटिहार 150 किलोमीटर दूर से एग्जाम दिलवाने आए हैं। हाँ। आपके जिले में सेंटर नहीं था या क्या? नहीं, होम सेंटर अब की बार नहीं है। होम सेंटर दूर दूर दिया है सबका। अच्छा। तो यहाँ हुआ है। तो हमें ये समझाइए थोड़ा सा, आपका एग्जाम कहाँ था, कितना दूर था? मेरा किशनगंज था 23 तारीख को। 23 तारीख को। ये जुलाई में 6 फेज में ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो फिर इसमें कौन से फेज में आपका था? मेरा तीसरा था। तीसरे में आप? 16 को हुआ, 20 को हुआ, 23 को मेरा था। 23 को आपका था। और आपकी दीदी का आज है, मतलब कल है? आज ही है? आज ही है, 3 तारीख को। तो उनका यहाँ से एग्जाम सेंटर कितना दूर है अभी, जहाँ हम लोग हैं कटिहार जंक्शन पे? 1.5 किलोमीटर अभी दिखा रहा है नेट पे। 1.5 किलोमीटर। जैसे मैं वास्तविकता में ये समझना चाहता हूँ, क्या सरकारें अगर चाहें
या जो प्रशासनिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग, वो चाहे तो ये एग्जाम जिले में ही नहीं करा सकते हैं ऐसा? करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करप्शन के आधार पे अगले बार ऐसे हुआ था कि क्वेश्चन आउट के वजह से होम सेंटर में नहीं दिया, इसलिए दूर दे रहा है आपकी बार। तो दूर देने से क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हो सकता है? फायदा यही हो सकता है कि जो पहले होता था इधर उधर नहीं होगा, और दूर में है कि उतना पहले होता था कि सेंटर मैनेज हो जाता था इधर उधर से, जो न्यूज़ पे सुने थे हम लोग। हाँ। तो अब की बार दूर में, दूर यहाँ पड़ा है, दूर में पड़ा है, तो नहीं वो सब होना चाहिए, नहीं होता है, यही सब फायदा है। और इसमें है कि लड़की के लिए कम से कम होम सेंटर रहना चाहिए, क्या उतना दूर से आ रहे हैं एग्जाम दिलाने, 150 किलोमीटर 200 अच्छा, किलोमीटर। आप ये मुझे समझाइए कि ये तमाम युवा जितने हैं, वैकेंसी तो 19,000 ही है बिहार पुलिस में, जैसा कि आप जानते ही हैं, और 17 लाख युवाओं ने पेपर देने के लिए 17 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा हुआ है। तो इनमें से कितने लोगों का होगा? सिर्फ 19,000 का होगा? 19,000। उसमें से भी 35% बच्चियों के लिए आरक्षित है सीटें, तो रिजल्ट उनका होगा। उसमें से प्रदेश के और बगल के राज्यों के भी बच्चे आ जाएंगे, जी। लगभग 10%। उनका होगा तो फिर बिहार के बच्चों का क्या होगा? बिहार का बच्चा क्या, वो जो आरक्षण है तो उसी में होगा, वही है। अच्छा, इस हिसाब से एग्जाम हो रहा है यहाँ। जी। तो फिर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ये बच्चे इतना परिश्रम कर रहे हैं, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आपके यहाँ के भी लोग गए ही होंगे, गया कोई आपके यहाँ का? गया है, बहुत सब परदेश में कमाता है, तो प्रदेश में कमाता है? कितना हजार की नौकरी मिल जाती है प्रदेश में? वही 10,000 12,000 बहुत हो गया, 15,000 हो गया, जैसा आपका स्किल है, जैसा काम कर रहे हैं वैसा आपको वेतन मिलेगा। अभी ये नीतीश सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया है, अभी बहुत सारे लोगों को दे देंगे चुनाव से पहले। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में बहुत लोगों को रोजगार मिल चुका है? रोजगार तो मिला है, लेकिन अब देखिए अब आगे क्या होगा। रोजगार मतलब जितने लोगों को मिला है उतना पर्याप्त है कि सबको नहीं हो नहीं, जाए इतने में? उतना में तो नहीं है, जैसे जनसंख्या के आधार पर आप देखते हैं तो उतना में तो नहीं होना चाहिए, और आना चाहिए। देखिए बोला है कि चुनाव में देंगे बहाली, देखिए कब तक आएंगे बहाली। अच्छा, चुनाव में बहाली देंगे, चुनाव के बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए एक संदेश दिया था कि युवा पकौड़े तलें, तो उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जैसे प्रधानमंत्री जी का बहाली देख रहे हैं, आ रहा है रेलवे में, देखिए एसएससी में, देखिए फिर देखिए एसएससी में धांधली हुआ, वहाँ भी देखिए रहे हैं दिल्ली में। और वैसे देखिए जैसे इसी तरह बहाली आएगा तो पकौड़ा तलना तो तय है, देख ही पकौड़ा रहे तो हैं। तलना तय तय है, है। देश का भविष्य तो पकौड़े के हाथों में। पकौड़े के हाथ हम देख रहे हैं, जैसे बहाली आ रहा है रेलवे में, तो को छुपा ही नहीं है इसमें, जिस तरह आ रहा है उस तरह आते रहेगा तो पकौड़ा तलना तो तय है। एक सीट पे 1,000 1,500 बच्चा फॉर्म भरेगा तो कहाँ से होगा सबका, जो भी होगा एक ही होगा।